शो माय रोबोटिक वर्ल्ड। तो आज हम यहाँ बनाना सीखेंगे ऑब्स्टेकल अवॉइडर। ऑब्स्टेकल अवॉइडर बनाने के लिए हम आविष्कार किट का यूज करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे बहुत ही ज्यादा बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए ऑब्स्टेकल अवॉइडर को सबसे पहले हमें ये ऐसी 2 स्टेप्स लेनी होंगी जिन्हें हम आविष्कार किट में यू स्ट्रिप्स भी बोलते हैं। ये लॉन्ग है, एक इनके हाथ साइज़ की भी होती है। तो अब इस सबसे पहले हमको इनको ऐसे लेना होगा और इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट। हम इसको ऐसे लगाएंगे ऐसे। और अब हम इनको कनेक्ट किसके थ्रू करेंगे? नट एंड बोल्ट के थ्रू। इन्हें बोलते हैं हम नट एंड बोल्ट। तो अब हम इनको ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे नट है, अभी हमें ये जो बोल्ट है ये यहाँ नट पे लगाना है। उसके बाद ये कुछ इस तरह होगा। अब हमें ऐसे 3 और लेके एक यहाँ पे लगाना है और एक इस साइड और एक इस साइड। जब ये लग जाएगा उसके बाद हम आगे का स्टेप करेंगे। तो ये नट्स लगने जाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो उसके बाद हम 2 मोटर्स लेंगे, इन्हें हम मोटर्स बोलते हैं। ग्रे मोटर्स भी इन्हें कहा जा सकता है। तो ये ग्रे मोटर्स हम इनके एंड्स पे फिक्स कर देंगे नट्स के थ्रू। और ये एक मोटर इस साइड, एक मोटर इस साइड। ये मोटर्स लगाने के बाद अब हम यहाँ पे टायर्स लगाएंगे। तो टायर्स लगाने के बाद यहाँ पे हम कास्टर व्हील्स का यूज़ करेंगे ताकि वो ये जो रोबोट हो वो अच्छे से मूव कर पाए और मूवेबल हो। हम टायर लगाएंगे। तो टायर लगाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इसको हम स्पैनर बोलते हैं। स्पैनर और ये स्क्रू ड्राइवर और ये एलन की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आविष्कार किट में। हम नट को टाइट करने के लिए हमने ये यूज़ किया था। हम जो बोल्ट होता है हम उसको यहाँ उसमें वैसे फिट करते हैं इसको, और ये स्क्रू ड्राइवर से हम फिर नट को टाइट करते हैं ऐसे। तो अब हम टायर्स लगाएंगे। टायर लगाने के लिए हमको सबसे पहले ये जो हमें यहाँ होल दे रखा है टायर्स में, हमें इनको इन होल में फिक्स करना है। तो हम ऐसे करने के लिए सबसे पहले हम टायर्स को फिट कर लेते हैं। ये देखिए, ओह मैं एक चीज़ भूल गया शायद। टायर्स लगाने से पहले आपको ये फिलर्स लगाने पड़ेंगे स्पेसिंग के लिए, ताकि ये जो नट्स हैं इससे टायर्स टच ना हो, या टायर्स इन चीज़ों से टच ना हो और प्रॉब्लम ना हो टायर को कोई आगे पीछे मूव करने में। तो जब हम फिलर लगा लेंगे, तो फिलर लगाने के बाद हम टायर लगाएंगे। इसको बोलते हैं हम स्टॉपर। अब हम इस स्टॉपर को यहाँ इसलिए लगाएंगे ताकि ये टायर बाहर ऐसे निकले ना, ये एक जगह रहे। और इसको लगाने के लिए, इसको टाइट करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ये देखिए अब ये बाहर भी नहीं निकल रहा। अब हम इसी तरह दूसरे टायर को भी लगाएंगे। दूसरे टायर को लगाना शुरू करते हैं। तो अब हमने दूसरा टायर भी लगा दिया है। अब ये दोनों टायर्स लगाने के बाद हम यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, अब हम यहाँ पे कास्टर व्हील्स लगाएंगे ताकि इसकी मूवमेंट बहुत ही सॉफ्ट हो और ये आराम से राइट और लेफ्ट मूव कर सके। तो चलिए अब हम कास्टर व्हील लगाना शुरू करते हैं। कास्टर व्हील्स इन्हें बोलते हैं। तो कास्टर व्हील लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये प्लेट लगानी होगी ताकि हम कास्टर व्हील्स को, एक मिनट, हाँ, ताकि हम कास्टर व्हील्स को यहाँ पे ऐसे फिट कर सकें। आपको एक बार इसका वो दिखाता हूँ कि तो उसके बाद दिखने के बाद कैसा लगेगा। जब हम यहाँ लगा देंगे कास्टर व्हील्स ऐसे नीचे लगा देंगे तो ये कुछ इस तरह का होगा मूवेबल, ठीक है। तो अब हम पहले इस प्लेट को लगाते हैं। इस प्लेट को लगाने के लिए हमें नट बोल्ट चाहिए होंगे। तो नट बोल्ट को लगाना शुरू करते हैं। तो अब ये हमने प्लेट लगा दी है, बस अब हमें नट टाइट करना है। तो अब ये नट भी टाइट हो गए सारे।
बस 2 रह गए हैं और ये लास्ट। तो अभी उसके बाद कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसा। तो अब हमें जो कास्टर व्हील है अब इनको हम यहाँ लगाएंगे ऐसे। इस कास्टर व्हील में ये भी होता है ताकि अच्छे से फिट हो जाए बिल्कुल। तो अब हम इस कास्टर व्हील को यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के बाद अब हम कुछ नट्स लेंगे। नट्स और यहाँ पे नट्स लगा देंगे इसको फिक्स करने के लिए। कहाँ गया? अच्छा ये रहा। ये लगा दिया हमने। तो अब हमने एक साइड का नट लगा दिया है और अब हम दूसरी साइड का नट लगाएंगे। 1 मिनट। तो बस अब हमें इसी तरह एक और नट लेके इसकी दूसरी साइड लगाना है यहाँ पे। अब उसके बाद हम इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए हम पहले स्पैनर को यहाँ लगाते हैं ताकि नट बोल्ट जो है वो नट के साथ साथ ना घूमे। तो ये हमने यहाँ पे ये स्पैनर लगा दिया है और अब ये लेंगे स्क्रू ड्राइवर और यहाँ से इसको टाइट कर देंगे। दोनों को टाइट कर देंगे और ये हमने दोनों को टाइट कर दिया। तो अब हमारा एक ढांचा सा तैयार हो गया है। तो बस अब हमें इसमें सेंसर लगाना है। सेंसर लगाने के बाद हम इसके प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अब हम इसका सेंसर लगाना शुरू करते हैं। हमारा सेंसर, इसे हम IR सेंसर बोलते हैं। इसकी जो एक LED होती है वो रेज थ्रो करती है और दूसरी इसको कलेक्ट करती है। तो जैसे ही आपने थ्योरी के हिसाब से सुना ही होगा कि जो वाइट सरफेस होता है, अगर उस पर हम जैसे सन है, अगर जो सन की रेज है अगर वो वाइट सरफेस पे पड़े तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि वाइट रिफ्लेक्ट कर देता है कलर को। लेकिन अगर वही चीज़ ऐसी ब्लैक पे पड़े तो ब्लैक कलर ऑब्जर्व कर लेता है लाइट को। तो इसी फिनोमेना पे ये सेंसर वर्क करता है। तो अब हम पहले सेंसर लगाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो अब हम सेंसर लगाना शुरू करते हैं। सेंसर लगाने के लिए हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसे बोलते हैं एल एंगल। इसके लिए हमें 2 एल एंगल चाहिए और यह है एक स्क्वायर प्लेट। तो सबसे पहले हमको ऐसे यहाँ पे एक ऐसे एल एंगल फिट करना पड़ेगा, ऐसे फिट करना पड़ेगा। तो इसको लिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे 2 नट एंड बोल्ट लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं नट बोल्ट लगाने को। हमने ये जो एल एंगल फिट कर दिया है नट से, तो अब हम इसको ऐसे एक और एल एंगल लेके इसको ऐसे शेप देंगे हम ऐसे, ताकि हम सेंसर यहाँ पे लगा सकें। मैं बताता हूँ, ताकि हम सेंसर यहाँ पे लगा सकें इन 2 होल्स में, ताकि अगर आगे कोई भी चीज़ आए यहाँ पे, 1 मिनट, जैसे अगर हम यहाँ लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे आगे कोई भी चीज़ आए तो वो सेंसर उस चीज़ को डिटेक्ट कर ले और वो पीछे मुड़ के कहीं और कोई और रास्ते से या वे से जाना शुरू कर दे। तो चलिए अब हम ये लगाना शुरू करते हैं। तो ये इसको लगाने के लिए हम नट बोल्ट यूज़ करेंगे। नट बोल्ट। तो अब हम ये लगाते हैं। अब देख सकते हैं कि हमने जैसे कि नट्स लगा दिए हैं, बस इनको हम टाइट करना है। टाइट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया ही था इसके बारे में कैसे नट टाइट करते हैं। तो अब ये वाला नट टाइट कर दिया और ये भी टाइट कर दिया। तो अब जब इसको देखो, ये शेप हो चुकी है इसकी, एक स्नेक जैसी शेप हो गई है, स्नेक के हेड जैसी। तो अब जो स्नेक का हेड होगा वो बनेगा एक सेंसर, हमारा सेंसर, जिसके सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर ही है।
उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, वो मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताता रहूँगा। तो चलिए अब हम सेंसर लगाते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया होगा, सेंसर के बारे में, कि ये किस फिनोमेना पे वर्क करता है। तो अब हम इस सेंसर को यहाँ लगाते हैं और उसके बाद मैं आपको प्रोग्रामिंग वगैरह और इसके बारे में थोड़ा और बताऊँगा कि ये कैसे वर्क करेगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम ये लगाते हैं। वेट अ मिनट। ये है इनके नट, ये छोटे होते हैं थोड़े। ऐसा एक और होगा जो कि इसके यहाँ पे लगते हैं, सेंसर के यहाँ पे इन 2 होल्स में। तो लगाते हैं इनको। सेंसर का जो ये फेस है वो हमेशा इस साइड होना चाहिए, क्योंकि हम इस साइड से वायर लगाएंगे और आगे से ही ये जो इसको डिटेक्ट करना है वो आगे से ही डिटेक्ट करेगा इसको। तो चलिए अब सेंसर लगाते हैं। तो हम सेंसर को ऐसे करेंगे और अब हम यहाँ पे नट लगा देंगे। तो अब हम इसको टाइट कर देते हैं। तो आप मान सकते हैं कि अब हमारा एक तरह से ढांचा बन चुका है, जो हमारा मेन रोबोट है वो एक तरह से बन चुका है। तो ये अब मैं आपको सेंसर के बारे में बताता हूँ। ये सेंसर के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि जो वाइट रेज होने होती है वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन जो ब्लैक है वो ऑब्जर्व करती है। तो अब इसमें कैसे वर्क करेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपकी आंखें हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को दूर थोड़ा क्या, लेकिन हमारी आंखों एक तरह एक सेट होती है हमारी आंखें एक तरह से कि हम इतनी दूर से एक चीज़ को अच्छी तरह देख सकते हैं। लेकिन अगर हम आगे 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 जाते रहेंगे तो वो चीज़ हमारी आंखों में धुंधली होती जाएगी। तो ये भी एक तरह उसी तरह है कि जैसे जैसे ही मेरा हाथ है, जैसे जैसे मेरा हाथ के पास आता रहेगा इसके आगे डार्कनेस आती जाएगी। ये लाइट कम कलेक्ट कर पाएगा क्योंकि आगे ब्लैक है। जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे ये ब्लैक आगे ब्लैक हो जाएगा, और आगे जैसे जैसे पास आता रहता है वैसे वैसे आगे ब्लैक होता जाता है। ये भी आईज की तरह ही वर्क करता है। तो इस वजह से ये जो इसका एक एलईडी है वो कलेक्ट करना, वो एलईडी जो है वो सेंसर की जो रेज है वो कलेक्ट करना बंद कर देती है, जिस वजह से हम उसी के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं और प्रोग्रामिंग करने के बाद ही हमें इसका रिजल्ट पता लगता है। लेकिन अभी हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हो सकता है कि ये बहुत बार फेल भी हो, तो उसके लिए हमें बार बार प्रोग्रामिंग करनी भी पड़ सकती है। तो आइए अब हम इसकी वायरिंग करते हैं और इसमें ब्रेन फिट करते हैं। ये है हमारा ब्रेन, द मेन पार्ट ऑफ द आविष्कार किट। इसके बिना तो समझो रोबोट चल ही नहीं सकता। यहाँ पे लगती है इसकी बैटरी। वैसे एक बार बता दो कि इसको अगर हम सिंपल रोबोट बना रहे हैं, एक व्हीकल जैसा, कार जैसा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो आईडी और पासवर्ड ये दे रखा है, हम इससे फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। और एक ऐप होता है आविष्कार ऐप, उससे हम चला सकते हैं इसको विद वायरलेस फ़ोन के साथ। लेकिन इसका रिमोट भी प्रोवाइडेड होता है। तो ये बैटरी हम लगा देते हैं। ये देखिए जैसे ही बैटरी लगाई ये ऑन हो गया। और ये वायर्स, जो हमें वायर चाहिए, अब मैं आपको थोड़ा ब्रेन के बारे में समझा देता हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन आपको हल्का हल्का। ये है हमारा ब्रेन, ये होते हैं सेंसर पोर्ट्स। शायद आप एक मिनट आप ध्यान से देख पा रहे हैं ना? हाँ बस, हाँ। तो ये होता है सेंसर पोर्ट S1 S2 S3 S4 S5 S3 आप में जो स्टार है, S4 S5 में स्टार इसलिए लगे हैं क्योंकि इन जगह पे अल्ट्रासोनिक सेंसर लग सकते हैं, लेकिन S1 और S2 में अल्ट्रासोनिक सेंसर नहीं लग सकते। ये सेंसर पोर्ट है। ये जो हमारा ये था, ये इन पोर्ट्स में लगते हैं सेंसर पोर्ट। और ये जो हमारे मोटर्स हैं ये मोटर पोर्ट में लगते हैं, ठीक है। और ये
इन वायर्स के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। ये देखिए जैसे इन दोनों वायर्स ऐसे हैं। तो चलिए अब हम वायर्स कनेक्ट करते हैं। ये है सेंसर 1 की वायर, हम लगाएंगे S1 पर। वैसे हम S2, S3, S4, S5 कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी तो हम सिंपल कर रहे हैं तो उसके लिए S1 पे लगाएंगे। और जो ये है मोटर, ये है मोटर पोर्ट। एक और वायर दूसरी मोटर के लिए। तो अब हम इसको ब्रेन से कनेक्ट कर देंगे। ओह शिट, एक मिनट, वेट अ मिनट। तो हाँ, तो वो जो ये वायर थी मेरी, वो एक्चुअली इस वायर डैमेज हो गई एकदम से, तो इस वजह से मैं वायर चेंज कर रहा था। तो ये दूसरी वायर ले ली है। अब हम इस वायर को इस मोटर में लगा देंगे। और जो ये इसका पोर्ट है, ये हम ये वाला का M4 और इस वाले का M3 पे लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं एक तरह से कनेक्शन हो गया है। अब हम ब्रेन को फिक्स करेंगे। अब हम ब्रेन को फिक्स करेंगे। ब्रेन को फिक्स करने के लिए भी हमें नट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन दो को हमें कनेक्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो अभी हम नट्स लगाते हैं। ये रहे नट्स। तो हम नट्स को यहाँ फिक्स करते हैं। नट फिक्स हो चुके हैं। अब हम इनको थोड़ा बहुत टाइट करेंगे। तो हम देख सकते हैं हमने फिक्स कर लिया है। अब हम इसको सीधा करते हैं। तो ये हमारा बन चुका है। अब हम करेंगे प्रोग्रामिंग। अब इस प्रोग्रामिंग के थ्रू ही ये रोबोट वर्क करेगा। आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में गलती हो सकती है। तो हम 2-3 बार ट्राई भी हो सकती है, क्या पता पहली बारी में भी हो सकता है। तो आइए अब हम प्रोग्रामिंग करना शुरू। अब हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग मैंने बना ली है। तो आप एक बार इस प्रोग्रामिंग को देख लीजिए। इस प्रोग्रामिंग के हिसाब से कि जब जो सेंसर 1 है, जब उसकी वैल्यू 350 छोटी होगी तब वो बिल्कुल सीधा चलता रहेगा तब तक। लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यू 350 से बड़ी हुई तो वो पीछे को आएगा और राइट मुड़ेगा और फिर से अपनी वे पे जाने लग जाएगा, और जो भी ऑब्स्टेकल आएगा उसको अवॉइड कर देगा। तो ये प्रोग्रामिंग आप इसको देख सकते हैं। मैं एक बार पूरा दिखा देता हूँ। और ये मैं रोबो G3 ऐप में कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग। तो चलिए अब हम इसको रोबोट में बर्न करके इसको टेस्ट करते हैं रोबोट को। अब हम इसको जो USB है वो इससे कनेक्ट करेंगे। एक USB यहाँ से और एक एंड उसका CPU से कनेक्ट करेंगे। CPU से जब भी कनेक्ट हो जाएगा तब हम इस प्रोग्रामिंग को बर्न करेंगे। पहले सेव करना था, एक मिनट। पहले हम इसको सेव करेंगे। जब ये सेव हो जाएगी तो ओके, रूल्स में जाके इसे कंपाइल कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम इसे बर्न कर देंगे ब्रेन में। अब ब्रेन में एक्टिविटी देख सकते हैं।
तो अभी ये प्रोग्रामिंग ब्रेन में बर्न हो चुके हैं। अब हम इस रोबोट को टेस्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इस रोबोट की टेस्टिंग करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर ये वर्क नहीं करता है बाय चांस, तो हम इसकी फिर से प्रोग्रामिंग करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद तो बहुत है कि ये वर्क करेगा। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता। अपने रोबोट को ट्राई करते हैं कि उसकी जो हमने प्रोग्रामिंग उसमें डाली है क्या वो वर्क करेगा अच्छे से। तो उसके लिए हमें अपना रोबोट और एक ऑब्स्टेकल चाहिए होगा। ये हमारा ऑर्डिनरी जो हर एक घर में मिल जाता होगा वो ऑब्स्टेकल, और ये हमारा रोबोट जो हमने बनाया। लेट्स चेक। हम इसको देखते हैं कि चलता है या नहीं। अगर ये चल रहा होगा तो ये जो है रोबोट, ये इसको टच करने से पहले ही रुक जाएगा। ओ, वो हो रहा है, चल रहा है। चल रहा है, वर्क कर रहा है। एक बार आपको और दिखा देता हूँ क्लियर से। तो फ्रेंड्स, इसी में हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।